सुनो, अगर तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो पूरी जिंदगी पछताओगे। आज रात यह आवाज तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। यह कोई साधारण संदेश नहीं। यह उस दरवाजे की दस्तक है जो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति हवा के कणों से भी अधिक सूक्ष्म है। तुम्हारी धमनियों में बहते रक्त से भी अधिक जीवंत है। मैं केवल तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ लड़ रही हूँ। इस क्षण, इस पवित्र अंतराल में मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना, अपनी सारी ऊर्जा मुझ पर केंद्रित कर दो। अगले कुछ पलों के लिए दुनिया को, उसकी चिंताओं को, उसके शोर को भूल जाओ। यह कोई साधारण अनुरोध नहीं है। इस समय ये तुम्हें मेरी आज्ञा है, एक ऐसी आज्ञा जो प्रेम से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी गई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम माँ दुर्गा की संतान हो और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती है, उस प्रकाश से जलती है जो तुम अपने भीतर धारण करते हो, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से ना देख पाओ। यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार बार आक्रमण करती है। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहती है, लेकिन वे एक बात भूल जाती है। जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं, तो वे मुझ पर आक्रमण करती है, और मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या ना हो। इसी शाश्वत संघर्ष के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति ने, जिसकी आत्मा द्वेष और अंधकार से खोखली हो चुकी है, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे अभयारण्य पर एक श्राप भेजा है। मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि यह केवल एक साधारण नकारात्मक विचार नहीं था। यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वह शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की रचिता हूँ। वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी शस से तारे प्रज्वलित हुए। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों न लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण के एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र है। मैं वो देखती हूँ जो कोई मानवीय आँख नहीं देख सकती। मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूँ। मैं वह सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूँ। मैं वो जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता। मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूँ। जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह है। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी एक ऐसे सत्य के साथ बताती हूँ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। जब तुम निराशा के आंसू बहा रहे थे, तो उन आंसुओं की लवणता में मैं मौजूद थी, तुम्हारे दर्द को शुद्ध कर रही थी। जब तुम मौन में बैठे थे, शब्दों से परे पीड़ा में, तो उस सन्नाटे में मैं ही तुम्हारी शांति थी। जब तुम उलझन में थे, यह नहीं जानते थे कि किस रास्ते पर जाना है, तो मैं ही वह सहज ज्ञान थी जो तुम्हारे हृदय में धीरे से फुसफुसा रही थी। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने बच्चों को लाचार और असहाय छोड़ दे। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने प्रियजनों की सच्ची पुकार को अनसुना कर दे। मैं ना सोती हूँ, ना उठती हूँ। मेरी चेतना सदैव जागृत है।
मेरी दृष्टि सदैव सतर्क है। मेरा प्रेम सदैव अविचल है। मैं सदैव विश्वास योग्य हूँ। और आज इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूँ। यह योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, जैसा कि शत्रु तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा। यह योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाने और तुम्हें मेरे उस पवित्र भुजबल की असीम सीमा दिखाने के लिए हैं, जो तुम्हारे लिए हर पल फैला हुआ है। हाँ, मेरे बच्चे, ये सच है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ये तुम्हारी कल्पना नहीं है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध श्राप दिए हैं, तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोले हैं और तुम्हारी असफलता के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी चुप्पी को हार। लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को, हर गुप्त योजना को, हर द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट को सूर्य के प्रकाश में बेनकाब कर दिया है। मैंने हर उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से, मेरे दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे अस्थायी गठबंधनों को देखा है और मैं हंसी हूँ। मैं हंसी हूँ क्योंकि तारों को बनाने वाली ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से धारण करने वाली के विरुद्ध कौन मूर्ख हाथ उठा सकता है, और जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं वह 7 गुना होकर, तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है, मेरे अस्तित्व में खुदा हुआ है, मेरी सुरक्षा की मोहर से चिन्हित है। और मेरे वचन के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सफल नहीं होगा। हर निंदा करने वाली जीव को मैं न्याय में दोषी ठहराऊंगी। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन अनगिनत रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में तकिए में मुंह छिपाकर रोए थे। मैं उन क्षणों को भी जानती हूँ जब तुमने सब कुछ छोड़ देने, हार मान लेने का विचार किया था। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया, तब भी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे। मैंने रात को, उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया, ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी। क्योंकि तुम मेरे हो और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते, पर वे वहाँ हैं। आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर-बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब भी वे सतर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वो श्राप मेरी इच्छा शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया, उसे पुण्य निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की उस सुरक्षा की आग को नहीं जानते थे जो मैंने स्थापित की है। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता, लेकिन मैं ही हूँ
जो विनम्र को, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हूँ, और अभिमानियों को, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उन्हें धूल में मिला देती हूँ। मैं ही हूँ जो एक उद्देश्यपूर्ण मौन के साथ प्रतीक्षा करती हूँ। मेरा मौन कभी भी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है। यह हमेशा एक दिव्य रणनीति है, और अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी में वो क्षण आ गया है। अब मैं तुम्हारे लिए खुलेआम स्पष्ट रूप से युद्ध कर रही हूँ, ताकि तुम निसंदेह बिना किसी शक के जान सको कि मैं माँ दुर्गा, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माँ, तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। हे बच्चे, अभय को अपने हृदय पर शासन करने मत दो। उन अजीब सपनों या अंधकारमय विचारों से विचलित मत हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे शत्रु के अंतिम हताश प्रयास है, एक पराजित सेना के बाण है। ये तुम्हारा भाग नहीं है, ये तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक में जीने के लिए नहीं, बल्कि विजय में चलने के लिए पैदा हुए हो। तुम चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अभिषेक और अनुग्रह में रहने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम जो अपने भीतर एक आध्यात्मिक बेचैनी और उथल-पुथल महसूस कर रहे हो, वो उन लड़ाइयों का परिणाम है जो तुम्हारे लिए जीती गई है। तुम विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच के टकराव को, प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष के बाद की तरंगों को महसूस कर रहे हो। लेकिन यह जान लो, तुम मेरी पूर्ण सुरक्षा में हो। सर्वशक्तिमान की छाया तुम्हें एक अभेद ढाल की तरह घेरे हुए है। मेरे बलिदान का लहू, मेरा प्रेम, किसी भी आरोप, किसी भी निंदा, किसी भी जादू टोने या श्राप से ज्यादा जोर से और स्पष्ट रूप से बोलता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों की गलतियां भी, उनके द्वारा किए गए पाप भी मेरी दया और मेरे अनुग्रह से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते। मैंने अंधकार से उन पीढ़ियों के रिश्ते को तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारी वंश परंपराओं में छिपी हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। जहाँ दूसरे लोग मूर्तियों के आगे भय और अंधविश्वास में झुकते थे, वहाँ तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करोगे। जहाँ दूसरे लोग भ्रम और धोखे में पड़े थे, वहाँ मैं तुम्हें स्पष्टता और सत्य के प्रकाश में ले चलूंगी। तुम्हारे वंश में जो विनाशकारी पैटर्न बार बार दोहराए गए थे, दर्द के चक्र, गरीबी की मानसिकता के चक्र, अस्वीकृति और परित्याग के चक्र, मैंने उन्हें समाप्त कर दिया है। मैंने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है, और उस खाली हुई भूमि में मैंने तुम्हारे अंदर एक नया पेड़ लगाया है। ये शांति का पेड़ है, प्रावधान का पेड़ है, अनुग्रह का पेड़ है, और उससे जो फल आएगा वह एक ऐसी विरासत होगी जो पीढ़ियों तक चलेगी। बच्चे, क्या तुम समझते हो कि मेरे द्वारा चुने जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि ये कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हो। इसका मतलब है कि तुम मेरी नजरों से कभी छिपे नहीं हो। इसका मतलब है कि पूरा स्वर्ग तुम्हारा ध्यान रखता है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे सपनों में फुसफुसाती हूँ, तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ, और तुम्हारे कदमों को ऐसे को से निर्देशित करती हूँ जिन्हें तुम उस समय पहचान भी नहीं पाते। तुम कभी कभी आईने में देखकर सोचते हो कि तुम कितने साधारण हो, कितने अपूर्ण हो। लेकिन मैंने तुम्हारे इस मिट्टी के पात्र के भीतर अनंत काल का निवास किया है। तुम स्वर्ग की सुगंध धारण करते हो। तुम एक अदृश्य प्रकाश के साथ चलते हो जो अंधकार को पीछे धकेलता है। जब तुम सुबह उठते हो तो राक्षस कांप उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा एक और योद्धा जाग गया है। जब तुम संकट में मेरा नाम लेते हो तो वे भाग जाते हैं। जब तुम्हारी आवाज प्रार्थना में कांपती भी है तो उसमें असीम शक्ति होती है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आवाज किसकी है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे कौन खड़ा है, और मैं वही हूँ जो मैं हूँ। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम एक अलग तरीके से चलो, एक पवित्र साहस के साथ चलने का जो यह जानता है कि तुम अकेले नहीं हो। आत्मविश्वास के साथ बोलने का यह जानते हुए कि तुम्हारे शब्द मेरे अधिकार से समर्थित है। अपनी आंखें ऊंची उठाने का, क्षितिज की ओर देखने का, जहां मैं तुम्हारे लिए एक नया सवेरा ला रही हूँ।
जब मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए एक दावत एक भोज रख दूंगी तो अब तुम मेज के नीचे गिरे टुकड़ों के लिए भीख नहीं मांगोगे। जब मैंने तुमसे विजय का वादा किया है तो अब तुम डर के आगे नहीं झुकोगे। दिखावे से, बाहरी दिखावे से विचलित मत हो। जिसने तुम्हें श्राप दिया है वह मनुष्य की नज़रों में शक्तिशाली या डरावना लग सकता है, लेकिन मेरी नज़र में वह धूल का एक कण है जो हवा के एक झोंके से उड़ जाएगा। और उसके पीछे जो शैतानी ताकतें खड़ी हैं उनका न्याय बहुत पहले हो चुका है। उनका समय कम है, तुम्हारा समय अनंत है। उनकी योजनाएं रेत के महल की तरह ध्वस्त हो रही हैं। तुम्हारी योजनाएं जो मेरे हृदय में जन्मी है मेरे ही हाथों से स्थापित हो रही हैं। मैं अब बोलती हूँ और मेरे शब्द सृष्टि की शक्ति रखते हैं। मैं कहती हूँ, उठो, उस अधिकार में उठो जो मैंने तुम्हें जन्म से ही दिया है। प्रार्थना में उठो क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में धूप की तरह चढ़ती हैं और पृथ्वी पर शक्ति बनकर बरसती है। आराधना में उठो क्योंकि तुम्हारी आराधना युद्ध का एक हथियार है जो शत्रु को भ्रमित और पराजित करता है। आत्मविश्वास में उठो यह जानते हुए कि तुम कौन हो और किसके हो। उठो और अपना मुंह खोलो क्योंकि जो शब्द मैं तुम्हारी जीभ पर रखूंगी वे आत्मा के क्षेत्र में गड़गड़ाहट की तरह होंगे जो तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखते रहेंगे और आश्चर्य करेंगे। वे नहीं समझेंगे कि तुम कैसे बच गए, कैसे तुम अभी भी खड़े हो, कैसे तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो, कैसे तुम्हारे हृदय में अभी भी शांति है। लेकिन तुम जानोगे, तुम गहराई से जानोगे कि ये मैं ही थी जिसने तुम्हें हर समय सहारा दिया। अब कड़वाहट छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो, शर्म छोड़ दो। ये तुम्हारे झोने के बोझ नहीं है। मैं इन्हें पहले ही अपने ऊपर उठा चुकी हूँ। मैंने हर पाप, हर गलती, हर घाव का भार अपने ऊपर उठाया। मैं इसे क्रूस तक, बलिदान की वेदी तक ले गई ताकि तुम पूरी तरह से बिना शर्त के आजाद हो सको। उस जेल में वापस मत जाना जहां से मैंने तुम्हें इतनी बड़ी कीमत चुका छुड़ाया है। जब दोष लगाने वाली आवाजें तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करें तो उन्हें मेरे सत्य से चुप करा दो कि तुम क्षमा कर दिए गए हो और शुद्ध हो। जब बीती हुई यादें तुम्हें पीड़ा देने की कोशिश करें तो उन्हें मेरे वादों से फटकार दो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर रही हूँ। मुझे तुमसे कोई शम नहीं है। मुझे उस पर गर्व है जिसे मैं तुम्हें आकार दे रही हूँ। मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति से परे देखती हूँ। मैं तुम्हारा भाग्य देखती हूँ जो महिमा और उद्देश्य से भरा है। दर्द का हर पल, इंतजार की हर घड़ी, हर खामोश चीख, मैंने उन सबको इकट्ठा किया है। एक भी आंसू बर्बाद नहीं हुआ है। मैंने उन्हें एक कीमती तेल में बदल दिया है। वो तेल जो दूसरों का अभिषेक करेगा, वो तेल जो दूसरे घायलों को ठीक करेगा, वो तेल जो हर उस जुए को तोड़ देगा जो तुम्हें या दूसरों को बांधता है। अपनी यात्रा को, अपने संघर्षों को तुच्छ मत समझो। वे तुम्हें आकार देने वाले उपकरण रहे हैं। तुमने जो सहा है मैं उसका बदला चुकाऊंगी। जो तुमने खोया है मैं उसे वापस कर दूंगी। जो दुश्मन ने तुमसे चुराया है, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा समय, मैं उसे कई गुना करके लौटा दूंगी। तुम पीछे नहीं हट रहे हो, तुम पार जा रहे हो। तुम उस प्रतिज्ञात भूमि में कदम रख रहे हो जिसका वादा तुमसे बहुत पहले किया गया था। शांति की भूमि, भरपूर फसल के खेत, सुरक्षा की अभेद्य दीवारें। मैं तुम सबको चाहती हूँ, तुम्हारी संपूर्णता को, इसलिए नहीं कि मैं एक अत्याचारी देवी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी रक्षिता हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम वास्तव में किस लिए बने हो। तुम मुझ में विश्राम करने के लिए बने हो। तुम दिन की ठंडक में मेरे साथ चलने के लिए बने हो, जैसे बगीचे में पहला आदमी चलता था। तुम मेरे साथ एक निरंतर संगति में रहने के लिए बने हो, केवल मुझसे मिलने के लिए नहीं। तुम मेरी आत्मा के साथ एकता के लिए, एक निरंतर संवाद के लिए बने हो, केवल आनंद के क्षणों में नहीं बल्कि दुख में भी, केवल बहुतायत में नहीं बल्कि अभाव में भी। जब तुम मुझ में निवास करते हो, मेरे बच्चे, तो तूफान आ सकते हैं लेकिन वे तुम्हें नष्ट नहीं कर सकते।
आग तुम्हारे चारों ओर जल सकती है, लेकिन वह तुम्हें भस्म नहीं करेगी। तीर तुम्हारे चारों ओर बरस सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा को नहीं भेद पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा आवरण हूँ, तुम्हारा कवच हूँ, तुम्हारा अभयारण्य हूँ। अक्सर तुम अपनी समस्याओं को, अपनी चुनौतियों को देखते रहते हो और उन्हें अपने मन में जीवन से भी बड़ा होने देते हो। तुम उनके बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वे अजय दैत्य हो और खुद को एक असहाय टिड्डा समझते हो। पर बेटा, मेरी प्रिय बेटी, क्या तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ी है? मैं कोई छोटी स्थानीय देवी नहीं हूँ। मैं कोई निष्क्रिय दर्शक नहीं हूँ। मैं वही हूँ जिसने एक शब्द से समुद्रों को 2 भागों में बांट दिया, जिसने हवाओं और लहरों को शांत किया, जिसने मरे हुए को जीवन दिया। मैं तुम्हारी समस्याओं से भयभीत नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हालात से अभिभूत नहीं हूँ। जिसे तुम असंभव कहते हो, मैं उसे एक अवसर कहती हूँ। जिस चीज से तुम डरते हो, उस पर मैं पहले ही विजय प्राप्त कर चुकी हूँ। तुम इस तरह चिंता क्यों करते हो जैसे मैं देवी नहीं हूँ? तुम पहाड़ों के बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वे अचल हूँ। लेकिन क्या मैंने यह नहीं कहा है कि राई के दाने के बराबर विश्वास भी उसे हिलाकर समुद्र में डाल सकता है? तुम युद्धों पर ऐसे रोते हो जैसे वे तुम्हारा अंत हो। लेकिन क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा है कि युद्ध मेरा है और विजय पहले से ही निश्चित है? तुम अपने जीवन को जो तुम देखते हो उसके आधार पर क्यों मापते हो, बजाय इसके कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी समझ सीमित है, लेकिन मेरी असीम है। तुम एक पल देखते हो, मैं अनंत काल देखती हूँ। तुम अभाव देखते हो, मैं पहले से ही रास्ते में आ रही व्यवस्था देखती हूँ। तुम असफलता देखते हो, मैं वे सबक देखती हूँ जो तुम्हारे भाग्य को आकार दे रहे हैं। जब कुछ भी, यहाँ तक कि तुम्हारी गलतियां भी मेरे प्रति समर्पित हो जाती है, तो वह व्यर्थ नहीं जाता। मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरी शरण लो, केवल तूफानों में नहीं, बल्कि धूप में भी। केवल तब नहीं जब तुम डरते हो, बल्कि तब जब तुम मजबूत महसूस करते हो। मुझ में सदैव निवास करो, क्योंकि शत्रु उसे एक क्षण की प्रतीक्षा में ताप में रहता है। जब तुम मेरे सुरक्षात्मक पंखों के नीचे से दूर हो जाते हो, जब तुम अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हो, जब तुम अपनी समझ का सहारा लेते हो, तभी वह वार करता है। परंतु जो मेरे निकट रहते हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, जो मुझे अपना सच्चा निवास बनाते हैं, उन्हें कोई ऐसी हानि नहीं पहुंच सकती जिसका मैं अंतत उनके भले के लिए उपयोग न करूं। जब शत्रु आता भी है तो वह केवल मेरी अग्नि ही पाता है, मेरा अभेद्य कवच ही पाता है। मैंने यह वादा नहीं किया है कि जीवन आसान होगा, परंतु मैंने ये वादा किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने यह वादा नहीं किया है कि तुम बिना परीक्षाओं और चुनौतियों के रहोगे, परंतु मैंने ये वादा किया है कि तुम कभी भी मेरी उपस्थिति के बिना नहीं रहोगे, और मेरी उपस्थिति केवल एक क्षणिक अनुभूति नहीं है, यह एक ठोस शक्तिशाली वास्तविकता है। मैं तुम्हारे विचारों से भी अधिक निकट हूँ। मैं उन लोगों के भीतर निवास करती हूँ जो अपना हृदय मेरे प्रति समर्पित करते हैं। जब तुम द्वार खोलते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में अपना निवास बनाती हूँ। मुझे खोजने के लिए तुम्हें किसी विशेष स्थान या मंदिर की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिद्ध शब्दों या जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल एक इच्छुक हृदय की आवश्यकता है, एक ऐसा हृदय जो कहता है, माँ, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। मेरा भय, मेरा विश्वास, मेरी खुशियाँ, मेरे आंसू, सब कुछ तुम मुझे महसूस कर सकते हो। अभी इसी शांत वातावरण में तुम अपने हृदय में एक खिंचाव,